चीजों को। अब इजोटी के अकॉर्डिंग आप ई को याद कर चुके हैं कि ई कितने पर होता है गुरुजी, ई 5 पर होता है। अब आया अगला शब्द एफ। अब आप एफ को देखने जाओगे तो एफ आपको ऐसा लग रहा है। अब एफ को अगर मैं उल्टा कर दूं तो एफ बनेगा कुछ ऐसे। एफ बना कुछ ऐसे, मैंने जैसे इसको उल्टा कर दिया और यहां से इसको बंद कर दूं तो ये कुछ ऐसे नहीं बना, जैसे 6 सा बन गया हो, है ना, उल्टा करने पर जैसे 6 बन गया हो। या दूसरे रूप में ऐसे याद कर सकते हो कि एफ फॉर फिक्स कितना 6, दो चीजें एक साथ, फिक्स 6 एफ फिक्स है कितने पर 6 पर, एफ फिक्स है कितने पर 6 पर, ऐसी चीजें याद हो जाएंगी। ये छोटे से की पॉइंट्स हैं, आपको बस इनको थोड़ा सा याद कराने के लिए, वरना आपकी मर्जी, आप जैसे भी याद करना चाहें नो प्रॉब्लम। याद कर लोगे तब भी चीजें आसान लगेंगी, नहीं याद कर लोगे फिर थोड़ा सा समय लग सकता है, क्वेश्चन तो तब भी सॉल्व हो जाएंगे। याद करने से क्या होगा कि लॉजिक को थोड़ा जल्दी पकड़ लोगे, आपके माइंड में इनकी प्लेस वैल्यू सेट होगी ना, तो आप क्वेश्चन के लॉजिक को तुरंत चुटकियों में पकड़ लोगे। इसलिए याद करवाने पर थोड़ा जोर देता हूं मैं। G7 को कैसे याद करोगे? जी तो खुद ही बता रहा है बेटा, अपनी प्लेस वैल्यू देखो। जी आप जी को ऐसे बनाते हो, तो यहाँ कुछ आपको नंबर दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है 7 ही तो दिख रहा है, तो G7 या ऐसे याद कर सकते हो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, G7 ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, और अपनी प्लेस वैल्यू खुद भी बता रहा है। ठीक है, चलो जी का याद हो गया। जी H को कैसे याद करोगे भैया? H को कैसे याद करोगे? H8 कैसे याद करोगे? ध्यान से सुनना। आपने H को बनाया ऐसे, भैया मान लो सर्दियों के दिन है, बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है सर्दियों के दिन, भैया H कहने लगा मुझे तो सर्दी लग रही है जी, मुझे सर्दी लग रही है। अपनी मम्मी से बोला मुझे सर्दी लग रही है, मम्मी मुझे रजाई दे दो, तो इसको इधर से भी कवर कर दिया, इधर से भी कवर कर दिया, तो ये क्या बन गया? 8 बन गया। H कह रहा मुझे तो सर्दी लग रही है, मुझे तो रजाई दे दो, है ना, तो इसको दोनों तरफ से रजाई उड़ा दी भैया, ये किसका रूप धारण कर चुका है? 8 का रूप धारण कर चुका है। ठीक है, इस तरीके की चीजें H होता है 8 पर। आई कह रहा है या तो आई को ऐसे याद कर लो, जब आप आई को कर्सिव राइटिंग में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो आई को, तो ये खुद किसका रूप दिखा रहा है आपको? ये खुद रूप दिखा रहा है किसका? 9 का। आई को जब कर्सिव राइटिंग में लिखते हो इस तरीके से, या फिर मैं ये कह सकता हूं आई नो, मैं जानता हूं कि मैं कितने पर हूं, मैं 9 पर हूं। आई नो यानी कि 9 आई नो मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। आई नो मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। आई याद हो गया? इजोटी के अकॉर्डिंग भैया आपका J10 पर होता है, J10 पर 5 का पहाड़ा हमने याद किया था। किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम भैया, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 आ रहा है, K4 किंग्स 11 पंजाब, ऐसे याद रख सकते हैं, K4 किंग्स 11 पंजाब। ओए होए, यहां देखते देखो मजा आ गया होगा आपको, बहुत सारे बच्चों को यहां मजा आ गया होगा। L4 लव लिखा हुआ है गुरुजी, है ना, L से लिखा हमने भैया लव, बहुत प्रचलित शब्द है। लेकिन मान लो किसी इंसान को लव हो गया, अब लव के होते ही जो है ना उसकी जिंदगी फिर धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों खराब होनी स्टार्ट हो जाती है? कि लव किसी इंसान को हो गया कि भैया आपके शॉपिंग मॉल चलो, अब की बार मेरी ये शॉपिंग करा दो, अब की बार ये करवा दो, अब की बार मूवी देखने चले, चलो कहीं पहाड़ों पर घूमने चल रहे हो, बेचारे का जेब खर्च जो है वो थोड़ा ढीला हो जाता है ना, रुपए कहां बचते हैं फिर उसके पास। तो भैया उसको कहते हैं फिर लव के होते ही चेहरे पर, है ना, चेहरा देखना उसका, चेहरे पर 12 बज जाते हैं। हो गया याद भैया? L 12 पर होता है। लव के होते ही चेहरे पर 12 बज गए, उस इंसान के चेहरे को देखोगे परेशान, दुखी आत्मा। क्यों? बजट खराब हो चुका है उस इंसान का, अब पहाड़ों पर शिमला जा रहे हैं घूमने, अब पहाड़ों पर जा तो रहे हो, पैसे भी तो खर्च होंगे। ठीक है, तो लव के होते ही भैया चेहरे पर 12 बज जाते हैं, ऐसे याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब लव तो हो गया, अब लव होने के बाद फिर चिल्लाता भी तो फिरता है इंसान। लव के होते ही L के बाद आता है M, और फिर चिल्लाएगा इंसान, मैं तेरा हीरो, तो तेरे पर याद, है ना, मैं तेरा हीरो, M फॉर मैं तेरा हीरो, ऐसे लिखेगा मैं तेरा हीरो, तो ये बोलता है इंसान, मैं तेरा हीरो, है ना, इस तरीके से। तो ये भी याद हो गया। एम बेचारे दोनों साथ आते हैं क्योंकि आधे तेरे अक्षर। अब एम तेरे पर तो एन 14 पर याद करना बड़ा ही आसान है, एन हो जाएगा 14 पर। फिर इजोटी पर ओ आ गया तो ओ का फिक्स है कि ओ कितने पर होता है? 15 पर होता है। पी और क्यू को एक साथ याद रख सकते हैं कि पी से प्रिंस, क्यू फॉर क्वीन। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है ना, 16 साल का प्रिंस। अब पी फॉर प्रिंस हो गया 16 पर, 16 साल का प्रिंस, ऐसे याद रख सकते हैं, 16 साल का प्रिंस पी फॉर प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, 17 साल की क्वीन को पसंद, है ना। ये एक दूसरे मतलब जैसे 16-17 की उम्र पहुंचते हैं तो एक दूसरे को जानना पहचानना स्टार्ट कर देते हैं लोग बाग, और मतलब उनके अंदर फीलिंग्स आती हैं चीजों लेकर के, मैं इससे प्रेम करता हूं, ये मुझसे प्रेम करती है ना। तो क्वीन 16 साल का जो प्रिंस है वो 17 साल की क्वीन को पसंद करता है। अब आर राजा, आर से अगर मैं कहूं तो आर राजा भैया 18 साल के बाद तो फिर शादी भी कर सकते हो, है ना, 18 साल के बाद 18-19 उम्र में शादी हो जाती है ना, 18 के बाद कभी शादी कर लो आप। तो 18 साल का जैसे ही वो राजा बना, है ना, 18 साल का जैसे ही राजा बना, 18 साल का राजा, तो फिर 19 की उम्र में शादी कर सकता है। S4 शादी, 19 की उम्र में शादी, है ना, 19 की एज में शादी कर सकता है ना, बिल्कुल आसानी से कर सकता है, नो प्रॉब्लम। S4 शादी, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, 18 साल का हुआ राजा बन गया, है ना, राजा बनने की उम्र हो चुकी है उसकी, तो 19 की उम्र में शादी कर लेगा वो उससे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं तो सुबह को दोनों चाय पी रहे हैं, तो चाय के समय T20 बिस्किट आते हैं, है ना, 20 बिस्कुट आते हैं भैया, सुबह चाय के समय बिस्किट मार रहे हैं ये दोनों एक साथ बैठकर, है ना। उसके बाद चाय पीने के बाद क्या कहता है वो इंसान, 20 बिस्कुट खाने के बाद क्या कहता है? यू गिव मी ए किस, ऐसे इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ोगे, यू गिव मी ए किस, बड़ी तेजी से बोल रहा है वो, यू गिव मी ए किस, इसको थोड़ा जल्दी पढ़ देना, यू गिव मी ए किस, को 21, क्योंकि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 21 बोलते हैं, 21, है ना, तो उसको इंग्लिश में लिखोगे तो 21 ऐसे याद हो जाएगा। फिर विवाह तो हो चुका है, अब विवाह के बाद फिर एक नारा होता है ना, शादी हो चुकी है इनकी शादी हो चुकी है, विवाह, और विवाह का फिर क्या नारा होता है? हम दो हमारे दो, तो दो और दो कितना हो गया मिलके? वैसे 4 होते हैं, तो 2 मिलके, और यहाँ दोनों को साथ में लिखेंगे भाई, हम 2 हो गए, इसका 2 उठा लिया और इसका 2 उठा लिया, तो भी होता है 22 पर। विवाह हम दो हमारे दो 22 हो गया। बाकी WXYZ आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि ये लास्ट के 4 अक्षर, जैसे पहले 4 अक्षर याद किए ऐसे लास्ट के 4 भी कर सकते हो। और इजोटी के अकॉर्डिंग कुछ चीजें याद हो जाएंगी, Y को 25 पर याद हो गया, सिफिल और X के अकॉर्डिंग X भी 24 पर याद हो गया, तो आसानी से चीजें हो जाएंगी। अब आपकी मर्जी है, आप जैसी भी ट्रिक बनाना चाहो अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग चीजों को याद रख सकते हो। मेरा मकसद ये है कि आपको बस इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जब याद होगी तो आप लॉजिक को चुटकियों में पकड़ लोगे, अगर याद नहीं होगी तो थोड़ा सा समय लग सकता है बच्चा, है ना, वरना अगर आपको याद होगी ना तो लॉजिक को ऐसे स्मूथली पकड़ लोगे कि हाँ इसमें ये लॉजिक लग रहा है गुरुजी, क्योंकि आपको यहाँ सेट है उनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब कुछ इनके अपोजिट्स होते हैं दोस्तों, है ना। अपोजिट्स की बात करूं तो अपोजिट लेटर कैसे याद कर सकते हो? हालांकि अगर आपने रियल याद कर लिया ना तो अपोजिट की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने रियल याद कर लिए तो अपोजिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है कि P 16 पर होता है और अगर P का आप अपोजिट निकालने गए, आप P का अपोजिट लेटर निकालने गए, P का अपोजिट लेटर, तो आप इस P को 27 से माइनस कर देना,
हमेशा हमेशा 27 से, जिसका भी अपोजिट लेटर निकालना है आप 27 से माइनस कर देना। 27 से माइनस करूंगा तो 11 आ जाएगा। 11 पर हमने याद किया था किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो पी का अपोजिट क्या होता है के। उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, वरना ये कांसेप्ट तो मैंने बता दिया। अगर एक बार रियल याद हो गया तो फिर अपोजिट याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ए टू जेड अपोजिट होते हैं, बी वाई बाय बना, ए टू जेड बाय, ए टू जेड बाय। चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स या चेन्नई एक्सप्रेस, मूवी देखिए चेन्नई एक्सप्रेस, आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस, वो वाली है ना। तो चेन्नई एक्सप्रेस सी और ई जो है, सी और एक्स, सॉरी सी और एक्स, ये वाली एक्सप्रेस है ना, सी और एक्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट। डी, डी को कैसे याद करोगे, दूध वाला भैया, दूध वाला भैया सुबह सुबह आ जाता है ना, कि चलो जी दूध ले लो जी, है ना, या फिर दिल्ली वाली, इसको देखते ही तो अच्छे से याद हो जाएगा फिर, है ना। तो तेरे लिए ही छोड़ छाड़ के आया है ना, सारे सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तो ये वो चीज है, वो गाने में आपने सुना होगा। तो दिल्ली वाली भैया आसानी से याद रख सकते हो। ई से होता है इवनिंग, इवनिंग यानी कि शाम का समय, इवनिंग हो गया शाम का समय। जैसे मॉर्निंग के समय में हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, ऐसे ही शाम के समय की पूजा अर्चना को बोलते हैं वंदना, है ना। सुबह की वंदना, शाम की वंदना, ऐसे कह सकते हैं इवनिंग वंदना। इवनिंग वंदना ई और वी एक दूसरे के अपोजिट है। एफ, एफ को कैसे याद रख सकते हो, फन के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी में रहते से तो लगते ही है, जब आप चलते हो, है ना, लू चलने स्टार्ट हो जाती है, उफ ये गर्मी, ओए होए पसीना आ रहा है, उफ ये गर्मी, तो उफ ये गर्मी, यू और एफ अपोजिट हो जाएंगे। जीटी रोड बहुत फेमस रोड है भैया, हमारे यहाँ का जीटी रोड है ना, बहुत पुराना रोड है जीटी रोड। हाई स्कूल याद कर लेना, हाई स्कूल से एच एस अपोजिट हो जाएंगे। इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, बड़ा मजा आता है इंडियन रेलवे का जब सफर करते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। उसके बाद जे क्यू, फिर जब इंडियन रेलवे में सफर कर रहे हो तो जेब कतरों से सावधान भी लिखा होता है, जेब कतरों से सावधान रहे, है ना। तो इंडियन रेलवे में जैसे आप सफर कर रहे हो तो जेब कतरों से सावधान। जे के, जे क्यू आपस में अपोजिट हो जाएंगे। किंग्स 11 पंजाब याद कर लो, या पीके मूवी आपने देखी होगी, हालांकि यहाँ भी याद हो रहा है किंग्स 11 पंजाब में के और पी दोनों आ रहे हैं, और पीके मूवी करके भी याद रख सकते हो। लव के अकॉर्डिंग 4 लेटर आपको वैसे याद हो जाएंगे, अभी बताया था लव, ये बहुत काम की चीज है भैया, बहुत काम की चीज है, बहुत चीजें याद करा रहा है। एल का अपोजिट ओ होता है, और वी का अपोजिट ई होता है, ऐसे भी याद करा रहा है। और लव के होते चेहरे पर 12 बज जाते हैं तो एल 12 पर भी होता है ना। ऐसी चीजें बहुत अच्छे से याद करा देगा आपको, ठीक है। फिर लास्ट बचता है एम और एन, मून नाइट, मून मून यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा कब दिखाई देता है, एम से मून, मून चंद्रमा कब दिखाई देता है, रात के समय में, मून नाइट चंद्रमा दिखाई देगा रात के समय में, या मन शांत हो गया। सारी चीजों को जब हमने याद कर लिया तो मन शांत भी हो गया, मन, मैन, एम एन ऐसे याद रख सकते हो। ये है आपकी अल्फाबेट्स, इनको आपको थोड़ा सा माइंड में चीजों को एक दो बार रिपीट करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलोगे, ये अपने आप भी याद हो जाती है। ऐसा नहीं जैसे पूरा चैप्टर आप जरूरी है स्पेशली इसको टारगेट कर लोगे याद करने आज ही, धीरे धीरे क्वेश्चन कराता चलूंगा, सारे याद भी होते चलेंगे, ट्रिक बीच बीच में बताता रहूंगा। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ दोस्तों।